बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में, जहाँ केडीए स्कीम 36 की जानिब से जो है एक मस्जिद का जो है बाकायदा जो है इफ्तिताह किया गया है। मस्जिद का नाम है जामे मस्जिद फातिमातुल ज़हरा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये मस्जिद का आज जो है संगे बुनियाद रखा गया है। और मस्जिद का संगे बुनियाद जो है मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, डीजी केडीए मोहम्मद अली शाह साहब, शमसुल हक सिद्दीकी साहब और मुफ्ती आबिद मुबारक साहब ने रखा है। तो यहाँ जिन्होंने आज इस मस्जिद का इफ्तिताह किया है, तो इन लोगों की इस हवाले से राय जानते हैं। मान साहब हैं, मुफ्ती साहब, आज जो है मस्जिद का इफ्तिताह किया है, इस हवाले से अपना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आम तौर पर ये होता है कि सरकारी दफातर में सब कर्र-फर होता है, लेकिन जाए नमाज सबसे खस्ता नज़र आती है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अला इहसानिही इस बात की बुनियाद डाली जा रही है कि यहाँ पर जामे मस्जिद फातिमतुज़ ज़हरा के नाम से एक अज़ीमुश्शान आलीशान खूबसूरत मस्जिद बनाई जाए, ताकि लोग इसकी मिसाल दें और देखकर लोग कशां कशां नमाज के लिए चले आएँ। और मैं एक केडीए के डायरेक्टर जनरल, सेक्रेटरी और मेंबर फिनांस और यहाँ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और दीगर तमाम अफसरान आला का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने दिलो जान से इसमें हिस्सा लिया है। और इंशाअल्लाह ताला ये प्रोजेक्ट जल्द पाए तकमील तक पहुँचेगा और फिर इंशाअल्लाह बाकायदा इसका हम इफ्तिताह करेंगे। अब मेरे साथ मौजूद हैं सैयद औरंगज़ेब अली, जो अपना तारुफ भी कराएंगे और बताएंगे आज जो यहाँ मस्जिद का संगे बुनियाद रखा गया है, इस हवाले से इनसे जानते हैं। सबसे पहले सर अपना तारुफ कराइएगा। सैयद औरंगज़ेब अली, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल। आज जो मस्जिद का संगे बुनियाद रखा गया है, इस हवाले से क्या कहेंगे? इस हवाले से ये कहा जाएगा कि डी साहब ने जो है यहाँ पे हमारे यहाँ मस्जिद की कमी थी, तो डी साहब यहाँ पे आए और मुफ्ती साहब भी, बहुत से लोग आते थे नमाज के लिए, तो कोई मस्जिद नहीं थी। तो डी साहब ने ज़रूरत महसूस करते हुए यहाँ पे एक मस्जिद के लिए संग बुनियाद के लिए कहा, जिसके लिए आज मुफ्ती आज़म जनाब मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब तशरीफ़ लाए और यहाँ पे मस्जिद फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो जो है यहाँ पे उसका संग बुनियाद रखा गया है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो हमारे साथ ताउन किया है मुफ्ती आबिद मुबारक साहब ने, जो हर मोमेंट पे हमारे साथ थे। आप क्या समझते हैं कि मस्जिद का जो आज संगे बुनियाद रखा है, कब तक ये मुकम्मल हो जाएगा? इंशाल्लाह ये बहुत जल्द ये कंप्लीट हो जाएगी मस्जिद, और आप इसमें इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ेंगे अल्लाह ने चाहा। मेरे साथ मौजूद हैं मुफ्ती आबिद मुबारक साहब, जिनका सबसे अहम किरदार रहा है यहाँ इस मस्जिद का संगे बुनियाद रखने में। मुफ्ती आबिद मुबारक साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने ये अपना नेक जो काम किया है, आपके बदस्ते मुबारक हुआ। तो आप जो आज मस्जिद का संगे बुनियाद रखा है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ा करोड़ शुक्र और एहसान कि उसने हमें ये तौफ़ीक अता फ़रमाई और इतने प्यारे प्यारे दोस्त अता किए। जनाब मेरे दोस्त सैयद औरंगज़ेब अली, जो एग्ज़ेक्टिव इंजीनियर हैं गुलिस्तान जौहर के, गुलशन इकबाल के, अल्लाह ने इनसे बड़े खैर के काम लिए हैं। उनमें एक बड़ा काम ये है कि आज हम यहाँ मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की क़यादत में जमा हुए और असर की नमाज से हमने इसका संगे बुनियाद रखा। मेरे साथ तशरीफ़ फरमाएँ। असल मुबारकबाद के मुस्तहिक़ ये हैं और इनकी टीम, जिनमें हमारे मुस्तफ़ा साहब भी बड़े अहम रोल इन्होंने प्ले किया, और यहाँ मौजूद सारे ही लड़के हमारे जो है वो साद हैं, रफ़ी है, मुदस्सिर है, भाई सारे, हाँ, हैदर है, सब लड़कों ने माशाल्लाह बड़ा दिन रात काम किया और बहुत अच्छा किरदार अदा किया। डीजी केडीए जनाब सैयद मोहम्मद अली शाह साहब का बहुत शुक्रिया, सेक्रेटरी केडीए जनाब शम्स सिद्दीकी साहब का, मेंबर फाइनेंस आए जनाब शुजात साहब, उनका शुक्रिया, स्पेशल थैंक्स हम सब की तरफ से। और आपने पूछा कि कब तक मस्जिद कंप्लीट हो जाएगी, तो अल्लाह के काम है, वो जब चाहेगा तो ज़रूर हो जाएगी। और हमने जो इरादा किया इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल वो ये है कि विदिन 3 मंथ टू 6 मंथ इंशाअल्लाह यहाँ पर एक आलीशान मस्जिद जो है वो तामीर हो जाएगी इंशाअल्लाह अल्लाहुम्मा आमीन। ठीक, क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे तवस्सुस से हमारे जो तमाम पाकिस्तानियों को? आपके तवस्सुस से ज़ीशान साहब पैगाम यही है कि हमारा खुदा एक है,
हमारा रसूल एक है, हमारा कुरान एक है, हमारा दीन एक है, हमारा वतन पाकिस्तान भी एक है। इसमें सब लोग रहते हैं, ये सब फूल हैं और फूल मिलकर गुलदस्ता बने हुए हैं। इस गुलदस्ते को तोड़ो नहीं, इन फूलों को बखेरो नहीं, इसकी पत्तियों को तोड़ो नहीं, इसका ख्याल करो। ये गुलिस्तान लहलहाता रहेगा, तो चमन चमकता रहेगा, क़यामत तक चलता रहेगा। इसमें तासुब नहीं होना चाहिए, फ़िरक़ा परस्ती नहीं होनी चाहिए, खून रेज़ी नहीं होनी चाहिए। यही मुफ्ती आबिद मुबारक का पैगाम है जो अहलियान पाकिस्तान के नाम है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी बात की मुफ्ती आबिद मुबारक साहब ने कि हमें जो है मुत्तहद होने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक हम एक कौम नहीं बनेंगे तब तक हमारे मुल्क में अमन कायम नहीं होगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखते रहें, और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और अपनी राय से ज़रूर आगाह करें कि आपको वीडियो कैसे लगी। बहुत बहुत शुक्रिया।